स्टूडेंट्स इन डीप नॉलेज क्लासेस बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर 6 एंड वर्कशीट 1 डीएवी मैथमेटिक्स। वर्कशीट फर्स्ट का हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ ₹8,000 एट 5% पर एनम फॉर 3 ईयर कंपाउंडेड एनुअली। क्लियर। अब इस पे क्या करना है, आपको अमाउंट फाइंड करना है और कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो करते हैं। तो प्रिंसिपल का काम क्या करेगा, मेरे पास ये सम है ₹8,000, ये मेरे पास काम करेगा प्रिंसिपल का। तो प्रिंसिपल कितना हुआ, ₹8,000। क्लियर। एंड 5% यानी आपका ये क्या काम करेगा, रेट कितना हुआ 5%। टाइम कितना हुआ 3 ईयर्स। क्लियर। तो फर्स्ट ईयर के लिए फाइंड करते हैं। जब मुझे फाइंड करना है 3 ईयर के लिए, तो मैं फर्स्ट 1 बाय 1 ईयर से, फिर नेक्स्ट 1 ईयर से फाइंड करके 3 ईयर का कंपाउंड निकालता हूँ। ठीक है। तो फॉर फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, P × R × T अपॉन 100। क्लियर। तो इसको अप्लाई करते हैं। तो सेम फॉर्मूला, मेरा प्रिंसिपल कितना है 8,000 मल्टीप्लाई रेट कितना है मेरे पास 5%, टाइम 1 ईयर है, डिवाइड बाय 100। 20 से 20 कैंसिल, 80 को 5 से करेंगे तो क्या आएगा, ₹400। क्लियर। तो यहाँ तक आया मेरे पास। फर्स्ट ईयर के लिए इंटरेस्ट कितना आया, ₹400। अब अमाउंट कितना होगा फर्स्ट ईयर के बाद, अमाउंट आफ्टर फर्स्ट ईयर या 1 ईयर कितना, 8,000 प्रिंसिपल था प्लस इंटरेस्ट लगा ₹400, तो ₹8,400। अब आपको पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो जो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल बनेगा ये बन जाएगा। इस पर आपको क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में ये होता है कि जो इंटरेस्ट लग के बनता है वो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाता है। सो फॉर सेकेंड ईयर इंटरेस्ट, अब सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल कितना है 8400। बाकी सब कुछ आपका सेम है। देखो रेट आपका कितना है 5%, टाइम आप वही लेके चल रहे हो 1 ईयर। तो फॉर्मूला आपको पता है सेम, P × R × T अपॉन 100। तो 8400 × 5। क्लियर। तो अब क्या करते हैं, ये 20 से 20 कैंसिल। अब 84 की जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा ये ₹420। यानी सेकेंड ईयर के लिए इंटरेस्ट क्या हुआ, ₹420। तो अमाउंट क्या हो जाएगी आफ्टर सेकेंड ईयर, अमाउंट आफ्टर सेकेंड ईयर 8400 प्लस 420, ₹8820। यानी मेरी सेकेंड ईयर के बाद इतनी अमाउंट हो चुकी है, यानी 2 साल के बाद मुझे इतनी अमाउंट देनी पड़ेगी। अब जो थर्ड ईयर है, तो थर्ड ईयर में क्या बनेगा, प्रिंसिपल ये, क्योंकि अब इंटरेस्ट इस पर लगेगा। तो थर्ड ईयर इंटरेस्ट, अब प्रिंसिपल क्या हुआ थर्ड ईयर के लिए, क्लियर। रेट वही रहेगा सेम 5%, टाइम आपका 1 ईयर। तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला क्या बोलता है कि P × R × T अपॉन 100। P कितना आपके पास 8820,
मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 100। तो यहाँ से देखो 1 0 ये कैंसिल, 5 2 ज़ा 10 और ये 2 4 4 1, तो ये आ जाएगा 441 रुपीज़। यानी ये आपके पास आया, इंटरेस्ट आया थर्ड ईयर में, इतना इंटरेस्ट लगा। क्लियर? तो अमाउंट क्या हो जाएगी, अमाउंट आफ्टर थर्ड ईयर। देखो सेकेंड ईयर तक कितनी थी, ये थी। क्लियर? अब थर्ड ईयर में इतना इंटरेस्ट और लगा, तो इसमें ये ऐड करते हैं 8820 प्लस 441। क्लियर? जब इन दोनों को ऐड करते हैं तो आपके पास क्या फाइनल अमाउंट आएगा, 9261 रुपीज़। अब ये तो मेरे पास आया अमाउंट कितना, 3 इयर्स के लिए, यानी 3 इयर्स के बाद इतना अमाउंट कलेक्ट हुआ। यानी पहले प्रिंसिपल 8000 था, तो इंटरेस्ट लगने के बाद 3 साल के बाद उसे इतने पैसे देने पड़ेंगे। अब बात कर रहे हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हुआ, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे फाइंड करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट मेरा कितना हुआ, 9261। प्रिंसिपल कितना था मेरे पास, 8000 रुपीज़। तो इनमें से ये माइनस करते हैं तो 1261 रुपीज़, ये आपके पास क्या आएगा, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल सी बात है, अगर अमाउंट 3 साल के बाद 120 रुपीज़ आता और पैसे मैंने 100 रुपीज़ लिए थे, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालता, 120 माइनस 100 20 रुपीज़। तो सेम वही, क्या प्रैक्टिकल लेना इन क्वेश्चन को, कंफ्यूज नहीं होना। सो थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।